डल झील पर होने वाले एयर शो में कौन कौन से एयरक्राफ्ट करतब दिखाएंगे, उसकी तस्वीर भी आपको नजर आएगी। और सबसे पहले मुझे जिक्र करना होगा सुखोई का, क्योंकि सुखोई की ताकत से कौन वाकिफ नहीं है। सुखोई आसमान में कलाबाजी करता हुआ आपको नजर आएगा। सुखोई के बाद मिराज, सुखोई 30 और इसके साथ ही मिग बाइसन भी आपको नजर आने वाला है। मिग 21, बाइसन और चिनूक, शुभंकर, ये वो विमान हैं जो आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। और जितने नीचे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनकी नजरें टकटकी लगाए हुए आसमान देख रही होंगी। लाजमी है पूर्णिमा, क्योंकि 13 साल बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि अगर कश्मीर में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, डल झील पर हो रहा है, एक ऐतिहासिक जगह, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है उनको शामिल करने को लेकर भी, उन्हें वॉर को लेकर तमाम जो चीजें उस दिखाने को लेकर भी, और एक बड़ा संदेश उन लोगों को भी जो कश्मीर में कुछ ना कुछ उठापटक करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इन तस्वीरों पर नजर पाकिस्तान से लेकर अलगाववादियों की भी रहने वाली है और एक बड़ा संदेश भी उनके लिए है। बिल्कुल। और हमारे मेहमान, जैसा कि मैंने जिक्र किया, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ हैं। सुमित मेरे सहयोगी और इरफान से लगातार हम बातचीत कर ही रहे थे। मैं सुमित के पास आऊं उससे पहले, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कितना ये मच अवेटेड मोमेंट में कहूंगी, 13 साल बाद कश्मीर में डल झील के ऊपर आसमान में कलाबाजी करते विमान आपको नजर आएंगे। देखिए, आप जो कह रही हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फीलिंग है 13 साल बाद, क्योंकि हम सब यहाँ फ्लाई कर चुके हैं। मैं फ्लाई कर चुका हूँ डल झील के ऊपर। हमें एग्जैक्टली पता है कि क्या फीलिंग आती है। एक तो बहुत जगह बहुत खूबसूरत है, वो तो है, पर इस समय ये इस जगह की इम्पोर्टेंस इतनी है, चाहे पॉलिटिकल मिलिट्री एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, जियोपॉलिटिकल एंगल से, स्ट्रेटजिक एंगल से, सारे एंगल से ये जो वैली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एयर पावर का होना एक बहुत मायने रखता है। और इस समय जब एयर पावर दर्शाई जाती है तो एक हौसला ही नहीं बढ़ता, लोगों का विश्वास पैदा होता है, यूथ का, देश का। और सबसे ज़्यादा जो लड़ने वाले हैं एयरफोर्स के अंदर, वो उनका जो वो मोरल हाई होता है इस तरीके के कार्यक्रम करने, जिससे कि देश देख रहा है, उनसे कुछ मांग रहा है और उनसे कोई अपेक्षा कर रहा है। ये जब सब चीज़ें एक साथ आती हैं तो एक फाइटिंग फोर्स लाइक एयरफोर्स बहुत ही गौरवपूर्ण महसूस करती है। और जब फाइटर्स का नाम ले रहे हैं आप, चाहे सुखोई 30 MKI, मिराज, बाइसन तो यहाँ बहुत फ्लाई कर चुका है, कब से फ्लाई कर रहा है। और अवंतीपुर और श्रीनगर दोनों बेसिस इन एयरक्राफ्ट से पूरे के पूरे वाकिफ़ हैं। इनके सैटेलाइट जो एयरफील्ड है दोनों, और 1948 से लेके अब तक की सारी लड़ाइयों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो एयरफोर्स ने इस जगह पे करी है, श्रीनगर में। 48 में कैसे एयरफोर्स ने श्रीनगर को बचाया और कश्मीर को बचाया, एक एयरफील्ड रह गई थी वो भी आधी। उसके बाद 65 में, 71 में, कारगिल के टाइम, ये सारे के सारे समय ये इस एयरफील्ड ने, इस एरिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बख्शी साहब, जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी और जाहिर बात है उस वक्त मौका मिल पाएगा कि आप इनके बारे में, इन विमानों के बारे में और ज्यादा तफसील से हमें जानकारी दें। सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, ये तस्वीरें दुश्मन मुल्क को चिढ़ाने के लिए कितना काफ़ी हैं, या बताने के लिए कितना काफ़ी हैं कि कश्मीर वासियों का अधिकार है कि वहाँ अमन और शांति बरकरार रहे, और उसमें जो दखल डालेगा उसको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। देखिए पूर्णिमा, इन तस्वीरों के दो महत्व निकलेंगे आज। आप पहला महत्व, जिस तरीके से इरफान बता रहे थे कि कई हज़ार, 3000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, 700 के करीब टीचर्स होंगे उसके अंदर, और ये सभी इसलिए होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर के युवाएं जो हैं फोर्सेस से जुड़ सके। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंस होगा वो होगा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। डल के पास या फिर श्रीनगर वो जगह है जहां से लगातार हमारी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस या फिर हमारी जो मजबूती है बहुत ज़्यादा मजबूत करने की इस पर काम किया जा रहा है। आपको याद होगा 2019 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो जो स्क्वाड्रन थी 51 स्क्वाड्रन जो थी, वो यहीं से विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ान भरी थी। उसी स्क्वाड्रन के जो मिग 21 है विमान है, आज डल गेट पे या फिर डल लेक के ऊपर वहां से उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंस एक और भी है कि इसको कहा जाता है, इसका जो मोटो है वो है स्वॉर्ड आर्म, यानी वो हाथ जो वार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी अगर किसी दुश्मन की तरफ से कोई भी
कोई कोशिश की जाती है चुनौती देने की, तो उसको न्यूट्रलाइज करना या उसको जवाब देने का काम यही स्क्वाड्रन करती है। तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जब अब दुनिया ये देखेगी कैसे हमारे ना सिर्फ जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो भी यहां पे उड़ान भरेंगे, वो यहां पे लगातार अपने टेक्टिकल मूव्स को दिखाएंगे। तो ये एक मैसेजेस जाएगा कि देखिए भारत की मजबूती हर खास तौर पे इन टेक्टिकल लोकेशंस पे माउंटेन वॉरफेयर के हिसाब से भी कितनी ज्यादा मजबूत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।